guys, I welcome you all on my YouTube channel Anu's Math Lab. In this video, I will explain you how to find square of any numbers up to 100 in seconds. बट उससे पहले मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि आपको एटलीस्ट 30 नंबर्स का स्क्वायर तो याद होना चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ आपकी ज़रूरत के लिए मैं यहाँ पर उन 30 नंबर का स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद हम आगे अपने ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने 1 से 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर लिख दिया है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐसे हम चलते जाएंगे तो 30 का स्क्वायर स्क्वायर होता है 100। अब हम मूव करते हैं अपने मेन पार्ट पर, जो कि है कि 31 से 100 तक का स्क्वायर हम कैसे सोल्व करें। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं 31 से 39 तक। अब सबसे पहली ट्रिक जो है वो ये है कि ये जो 31 और 39 है, इन दोनों में ही ये यहाँ तक जितने भी नंबर है उसमें 3 है। तो हम इसका जो ट्रिक है कि 3 को हम उसकी प्रीवियस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 3 इंटू टू कितना होता है? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 606 होता है। अब इस 6 को हम 6 ना लिख के 600 लिखेंगे, यानी कि इसके पीछे 2 जीरो और लगा देंगे। और उसके बाद हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने 31 के स्क्वायर से ही। जैसा कि मैंने बोला था कि हम 600 से स्टार्ट करेंगे। तो 600 प्लस प्लस 19 का स्क्वायर लिखते हैं, इज इक्वल टू 600 प्लस 19 का स्क्वायर हमने देख लिया कि 341 होता है, 361 सॉरी। तो हमारा 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961। ऐसे ही 32 का स्क्वायर हो जाएगा। हम ये अब 600 है, अब हम सब नंबर में 100 ऐड करते हुए जाएंगे। तो 32 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि 600 में 100 ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 700 प्लस। अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे स्क्वायर के केस में, यानी कि 18 स्क्वायर ऐड करेंगे। इट मीन्स 700 प्लस 324, जो कि हो जाएगा 1024। ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो मैं अब हर नंबर का स्क्वायर नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब मैं सीधे 40 का स्क्वायर या 39 का स्क्वायर आपको शो करता हूँ। थर्टी नाइन का स्क्वायर हो जाएगा 1400 प्लस 11 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1400 प्लस 121 1521। ऐसे ही अगर हम 40 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो हो जाएगा 1500 प्लस 100 यानी 10 का स्क्वायर, 1500 प्लस 100 इज इक्वल टू 1600। अब अगर हमें सॉल्व करना है 41 से 49 तक, 41 टू 49 ना लेके 50 तक ही लेके चलते हैं।
तो वो हो जाएगा, इसमें भी हम 39 ना लेकर 40 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने 40 तक सॉल्व कर लिया है, तो 41 टू 50 हम सॉल्व करेंगे अब इसमें। तो अब इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे कि 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1700, सॉरी 1600 प्लस 9 का स्क्वायर। 1600 प्लस 81 इज इक्वल टू 1681। अब अगर हम 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो वो हो जाएगा 1700 प्लस 8 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1764, यानी 1764। इसी तरीके से हम अब हर नंबर का अगर स्क्वायर निकालने लगेंगे तो वो तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट 49 का स्क्वायर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 49 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400, 2400 प्लस 1 का स्क्वायर, 2400 प्लस, अब 1 का स्क्वायर सिंगल डिजिट होता है, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए डबल डिजिट, तो हम 01 लिखेंगे। तो 2401 यानी 2401 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अगर हम 50 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, फिफ्टी का स्क्वायर हो जाएगा 2500 प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे तो अब 0 बचा, तो 0 का स्क्वायर 2500 ही आ जाएगा। अब इस तरीके से अगर हमको 51 से 60 तक का स्क्वायर सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 51 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं, 2500 सॉरी 2600 ना, इसमें क्योंकि 100 ऐड करा था, 2600 प्लस 1 का स्क्वायर, 2600 प्लस 01, क्योंकि हमें डबल डिजिट चाहिए, इसलिए हम 2601 इसका आंसर आएगा। अब अगर हमें 52 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे होगा? 2700 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2700 प्लस 04, तो 2704 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम 59 का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम 59 का स्क्वायर अब देखते हैं।
ये हो जाएगा 3400 प्लस 9 का स्क्वायर। तो 3400 प्लस 81, इसका आंसर आएगा 3481। अब अगर हम 60 का स्क्वायर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो वो होगा 3500 प्लस 10 का स्क्वायर। 3500 प्लस 100 इज इक्वल टू 3600। अब हम मूव करते हैं 61 से 70 तक के लिए। तो 61 का स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा 3600 प्लस 11 का स्क्वायर। 3600 प्लस 121 इज इक्वल टू 3721। अब अगर 62 का स्क्वायर हम देखते हैं तो होगा 3700 प्लस 12 का स्क्वायर। 3700 प्लस 144 इज इक्वल टू 3844। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अब हम डायरेक्ट 69 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 69 का स्क्वायर होगा यहाँ पर हम लिखेंगे 4400 प्लस 19 का स्क्वायर। 4400 प्लस 361 इज इक्वल टू 4761। अब अगर हम 70 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा 4500 प्लस 20 का स्क्वायर। 4900। अब हम मूव करते हैं 71 से 80 की तरफ। 471 टू 80। तो 71 का स्क्वायर होगा 4600 प्लस 21 का स्क्वायर, क्योंकि हम 20 पर लास्ट वाले में थे। 70 का स्क्वायर जब हमने निकाला था तो हमने 20 का स्क्वायर ऐड किया था। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो 21 का स्क्वायर ऐड करेंगे। 4600 प्लस 441 इज इक्वल टू 5041। अब अगर 72 का स्क्वायर निकालते हैं वो होगा 4700 प्लस 22 का स्क्वायर। 4700 प्लस 484 इज इक्वल टू 5184। सॉरी 5184। अब इसी तरीके से अगर हम 79 का स्क्वायर निकालते हैं
तो वो होगा 5400, 5400 प्लस 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 5400 प्लस 841, जो कि इक्वल टू होगा 6241 के। अब अगर हम 80 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो होगा 5500 प्लस 30 का स्क्वायर, 5500 प्लस 900 इज इक्वल टू 6400। लेकिन 80 का स्क्वायर सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो हमने ये वाला मेथड देख लिया कि 5500 प्लस 30 का स्क्वायर हमने करके 6400 कर लिया। लेकिन एक और तरीका है 80 का स्क्वायर फाइंड आउट करने का, वो ये है कि 6000 प्लस 20 का स्क्वायर। अब ये 6000 आपका रिमेम्बरिंग स्टेप है, क्योंकि आगे हम ये 6000 से ही सॉल्व करेंगे आगे के जितने भी स्क्वायर बचे हुए हैं। तो इन दोनों तरीके से 80 का स्क्वायर आ गया। अब हम मूव करते हैं 81 से 90 की तरफ। 81 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो लास्ट वाला जो हमने लिखा था 6000 प्लस 400, उसको लेकर चलेंगे, उसको बेस लेकर चलेंगे। और पहले हम सब में 100 ऐड करते थे, अब हम 200 ऐड करेंगे, यानी कि 6000 में 200 अगर हम ऐड करते हैं तो 6200 हो जाएगा। प्लस अब हम ऐड करेंगे 9 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर सॉरी, क्योंकि 20 का स्क्वायर उधर था तो अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 19 का स्क्वायर होगा 6200 प्लस 361 इज इक्वल टू 6561। अब अगर हम 82 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम करेंगे कि 6400 प्लस 18 का स्क्वायर, $6724। तो इस तरीके से अब हम अगर 89 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो वो हो जाएगा 7800 प्लस 11 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 7800 प्लस 121 इज इक्वल टू 7921। अब अगर हम 90 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा 8000 प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8000 प्लस 100, 8100। अब हम मूव करते हैं
90 to 100 तक, 91 to 100 तक। अब 91 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे 8000 8200 प्लस 9 का स्क्वायर। 8200 प्लस 81 इज इक्वल टू 8281। अब अगर 92 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा 8400 प्लस 8 का स्क्वायर। 8400 प्लस 64 इज इक्वल टू 8464। इसी तरीके से अगर हम 99 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो होगा 9800 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 9800 प्लस 01 इज इक्वल टू 9800 जी 8 9801। अब अगर हम 100 का स्क्वायर निकालते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे 10,000 प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000। That's all from my side. If you like this video, do like, share and subscribe this channel. Thank you.